हाय फ्रेंड्स, ये सोशोलॉजी का 10,000 एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 8 है। क्वेश्चन नंबर 351 से क्वेश्चन नंबर 400 तक। ये जो सोशोलॉजी का 10,000 एमसीक्यू सीरीज़ ये एनटीए यूजीसी नेट या सोशोलॉजी में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसको 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है सोशोलॉजी यूजीसी नेट में और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 351। टोटेमिज्म एक्सक्लूडेड द ओनरशिप ऑफ टोटेमिज्म excluded the ownership of A. Animals, B. Trees, C. Select objects। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी, गॉड्स एंड गॉडेसेस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, गॉड्स एंड गॉडेसेस, है ना। टोटेमिज्म में ऐसा गॉड्स गॉडेसेस को वर्शिप करने का कुछ ऐसा नहीं था। Question number 352. Totemism led to the following: A. Family and clan system. B. A sense of collectivity within totem group. C. Belief in the supernatural. D. All the above। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। टोटेमिज्म ये सारे चीज को डेवलप किया, जैसे फैमिली सिस्टम, फैमिली एंड क्लान सिस्टम, सेंस ऑफ कलेक्टिविटी विद इन टोटेम ग्रुप के बीच जो सेंस ऑफ कलेक्टिविटी आया और सुपर नेचुरल में बिलीफ। क्वेश्चन नंबर 353। एसेंशियल फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म इंक्लूडेड। कैपिटलिज्म का जो एसेंशियल फीचर्स है वो किसको हम एसेंशियल फीचर कहेंगे? इनमें से ए. वेज सिस्टम, बी. प्रॉफिट मोटिव, सी. कॉम्पिटिटिव मार्केट, डी. ऑल द अबव। इसका करेक्ट मीनिंग जो है, करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। ये सारे एसेंशियल फीचर्स है कैपिटलिज्म का। वेज सिस्टम भी है ना, तो जो लेबर पावर है वो कमोडिटी के हिसाब से, मतलब लेबरर सेल कर सकता है फ्री मार्केट में इन द एक्सचेंज ऑफ वेज। और प्रॉफिट मोटिव ये तो एकदम एसेंशियल फीचर है कैपिटलिज्म का। कैपिटलिस्ट का मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना और कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्वेश्चन नंबर 354। कल्चर इज नॉट ए. एक्वायर्ड, B. shared, C. innate, D. learned। कल्चर क्या नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है innate। कल्चर इज नॉट innate। कल्चर इज acquired, कल्चर इज shared, कल्चर इज learned, but कल्चर इज नॉट innate। क्वेश्चन नंबर 355। As culture is the sum total of the ideal patterns and norms of behavior of a group, it is a culture. As culture is the sum total of the ideal patterns and norms of behavior of a group, it is A. social, B. idealistic, C. holistic, D. realistic। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, आइडियलिस्टिक। Question number 356. The super organic view of culture has been given by। जो सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर किसने दिया? ए. हुएवेल, बी. डार्विन, सी. स्पेंसर, डी. एस. दुर्खाइम। शायद ये ई दुर्खाइम होगा, एमएल दुर्खाइम होगा। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 357। शेकिंग हैंड्स इज एन इंस्टेंस ऑफ। हैंड शेकिंग जो है वो किस टाइप का इंस्टेंस है या एग्जाम्पल है?
A. Habit, B. Culture trait, C. Culture complex, D. Culture element। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कल्चर ट्रेट। सेकंड हैंड्स इज एन इंस्टेंस ऑफ कल्चर ट्रेट। बहुत सारे कल्चर ट्रेट को मिला के कल्चर कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो ये सेकंड हैंड्स इज एन इंस्टेंस ऑफ कल्चर ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 358, eidos refers to A. cultural borrowing, B. the advancing of a civilization, C. formal appearance of a culture derived from its constituents, D. essence of a culture। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, फॉर्मल अपीयरेंस। एडोस जो है फॉर्मल अपीयरेंस ऑफ ए कल्चर डिराइव्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्वेश्चन नंबर 359, ethos implies A. disposition of a culture determining its quality, B. formal appearance of a culture, C. cultural bias, D. none of the above। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डिस्पोजिशन ऑफ ए कल्चर डिटरमाइनिंग इट्स क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 360, एलिमेंट्स ऑफ ए कल्चर शेयर्ड बाय सम बट नॉट ऑल ग्रुप्स विद इन ए सोसाइटी आर कॉल्ड। जो एलिमेंट्स ऑफ कल्चर है वो कुछ लोगों के बीच में है, सारी ग्रुप्स विद इन सोसाइटी नहीं है, सारे ग्रुप्स वो शेयर नहीं करते हैं, सिर्फ कुछ ही लोग शेयर करते हैं वो जो एलिमेंट्स, कल्चर एलिमेंट्स। तो ऑप्शंस है ए स्पेशलिटीज, बी यूनिवर्सल्स, सी ऑल्टरनेटिव्स, डी इम्प्लिसिट एलिमेंट्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है स्पेशलिटीज। ये स्पेशलिटीज में आया ना कि एलिमेंट्स ऑफ कल्चर शेयर्ड बाय सम नॉट बाय ऑल। क्वेश्चन नंबर 361, one can travel either by road or by sea or by air. This would exemplify culture: A. universals, B. alternatives, C. specialties, D. none of these। इसका करेक्ट मीनिंग जो है वो है ऑल्टरनेटिव्स। ये आपके पास ऑल्टरनेटिव रहा है ना कि कैसे जाना है, रोड से या सी से या एयर से, ये आपका ऑल्टरनेटिव रहा। तो ये कल्चर ऑल्टरनेटिव का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 362, कल्चर डैश लीड टू सब कल्चर्स। कल्चर डैश लीड्स टू सब कल्चर्स। A. complexes, B. universals, C. alternatives, D. specialties। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, स्पेशलिटीज। कल्चर स्पेशलिटीज लीड टू सब कल्चर। जैसे टीनेज सब कल्चर हुआ, टीनेज कल्चर जो एक सब कल्चर कैटेगरी में आता है। तो स्पेशलिटीज है कि दे आर टीनेज ग्रुप, तो टीनेज ग्रुप में वो है, तो उनके जो स्पेशलिटीज हुआ वो उनके एक सब कल्चर के हिसाब से डेवलप हुआ, टीनेज सब कल्चर। क्वेश्चन नंबर 363, मुस्लिम कल्चर रिप्रेजेंट्स ए डैश ऑफ इंडियन कल्चर। मुस्लिम कल्चर रिप्रेजेंट्स ए डैश ऑफ इंडियन कल्चर। ए सब कल्चर, बी कंट्रा कल्चर, सी कल्चर एरिया, डी मार्जिनल कल्चर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, सब कल्चर। मुस्लिम कल्चर रिप्रेजेंट्स सब कल्चर ऑफ इंडियन कल्चर। क्वेश्चन नंबर 364, मार्क आउट द इनकरेक्ट मैच। इनमें से कौन से मैच इनकरेक्ट है? ए टीनेज कल्चर सब कल्चर, ये सही है, टीनेज कल्चर जो है सब कल्चर है। खलिस्तानी, बी खलिस्तानी एक्टिविस्ट कंट्रा कल्चर, वो कंट्रा कल्चर है
क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट करता है मेन स्ट्रीम कल्चर से। डकैत ऑब्वियसली डकैट्स कंट्रा कल्चर के हैं। डी हिपी कल्चर वो सब कल्चर नहीं है, वो कंट्रा कल्चर होगा, है ना, वो काउंटर करते हैं मेन स्ट्रीम कल्चर से। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है डी हिपी कल्चर। हिपी कल्चर जो है वो कंट्रा कल्चर है, सब कल्चर नहीं है। सब कल्चर जो कंट्राडिक्ट नहीं करता है, जैसे टीनेज कल्चर हुआ। Question number 365. Those forms of behavior that are expected of any normal member of a society is known as. Those forms of behavior that are expected of any normal members of a society is known as A. Cultural absolutes, B. Cultural specialties, C. Cultural universals, D. Cultural alternatives. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कल्चरल एब्सोल्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 366. Culture is an accumulation of thoughts, values and objects It is the social heritage acquired by us from preceding generations through learning, as distinguished from the biological heritage which is passed on to us automatically through genes according to। ऐसा किसने कहा है? Culture is an accumulation of thoughts, values and objects. It is the special heritage acquired by us from preceding generations through learning, as distinguished from the biological heritage which is passed on to us automatically through genes according to A. A.F. Waterpauw, B. Graham Wallace, C. Joseph Puppier, D. MacIver। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है MacIver ने ऐसे स्टेटमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 367. Culture is the socially transmitted system of idealized ways in knowledge, practice and belief, along with the artifacts that knowledge and practice produce and maintain as they change in time. In view of this, which among the following constitutes an element of culture? A. Making someone accept one's views on religion by force. B. Marrying out of caste. C. Disciplining the public opinion. D. Interest in music। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, इंटरेस्ट इन म्यूजिक। कल्चर इज the socially transmitted system of idealized ways in knowledge and practice and belief, along with the artifacts that knowledge and practice produce and maintain as they change in time. In view of this, which among the following constitute the elements of culture? Question number 368. Culture क्या है? A repetition of the most usual, B. A limitation on freedom, C. The whims of the conservative, D. An initiation into group ways। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, an initiation। Culture is an initiation into group ways। Question number 369. Language, the chief vehicle of culture, enables one to Language, the chief vehicle of culture, enables one to A. Study, D. Read, C. Learn, D. Acquire and transmit ideas and experiences। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, acquire and transmit ideas and experiences। Question number 370. Which is not a part of civilization? Which is not a part of civilization? A. Poetry, B. Commercial banks, C. Electrical devices, D. Atomic energy।
इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, पोएट्री। पोएट्री इज ए पार्ट ऑफ कल्चर, नॉट सिविलाइजेशन। पोएट्री इज ए पार्ट ऑफ कल्चर। बाकी जो तीनों हैं वो है पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 371, मेजरमेंट, मोमेंटम, automation and adoption are salient features of A. culture, B. civilization, C. technology, D. religion। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 372, which represents a culture pattern? A. a sawmiller, B. a gardener, C. a woodcutter, डी ए ग्रेजर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए गार्डनर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ए गार्डनर। ए गार्डनर रिप्रेजेंट्स ए कल्चर पैटर्न। कल्चर पैटर्न क्या है? वे ऑफ बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 373, मार्क आउट who has observed that culture becomes a civilization only when it possesses written language, science, philosophy, specialized division of labor, a complex technology and political system। किसने ऐसे ऑब्जर्व किया है? कल्चर becomes a civilization only when it possesses written language, science, philosophy, specialized division of labor, a complex technology and political system। A. E.B. Taylor, B. S.T. Majumdar, C. Macaibo, D. आर्नोल्ड ग्रीन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी, आर्नोल्ड ग्रीन। आर्नोल्ड ग्रीन ने इसे ऑब्जर्व किया है। क्वेश्चन नंबर 374, सिविलाइजेशन में लिमिट द कल्चर एक्टिविटी। सिविलाइजेशन में लिमिट द कल्चर एक्टिविटी। इन दिस रिगार्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रू? A pilgrim is dependent on the means of transport to go to the holy place. B. A painter's choice is determined by the availability of colors. C. A musician is dependent on musical instruments. D. One chooses among the available subject to culture pattern। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, वन chooses among the available subject to culture pattern। Question number 375, mark out which represents a contra culture। इनमें से कौन सा contra culture को बिलोंग करता है या contra culture रिप्रेजेंट करता है? A. college going students, B. young girls singing bridal songs, C. industrial workers, D. dacoits of चंबल वैली। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डकैट्स ऑफ चंबल वैली। वो डकैट्स है तो उनके जो कल्चर है वो काउंटर करता है मेनस्ट्रीम कल्चर से। क्वेश्चन नंबर 376, men evolve culture patterns because men evolve culture patterns because A. some live in the world of ideas, B. they are social animals, C. they differ among themselves, D. it gives to some sense of superiority। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, some live in the world of ideas। क्वेश्चन नंबर 377, what hinders improvement in culture? What hinders improvement in culture? A. historical accidents, D. rigid observance of taboos, C. belief in God, D. belief in the doctrine of karma। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, rigid observance of taboos। rigid observance of taboos hinder improvement in culture। Question number 378, culture is A. class distinction, B. a limitation, C. accepted discipline, D. domination of the deprived। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, accepted discipline। culture is accepted discipline। क्वेश्चन नंबर 379, the aim of culture is
The aim of culture is A. To sustain differences among groups, B. To impart distinctiveness to societies, C. The regeneration of society, D. To discipline the individual for better social life. एम ऑफ कल्चर क्या है, कल्चर का एम क्या है, इसका करेक्ट मीनिंग करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी. द एम ऑफ कल्चर इज टू डिसिप्लिन द इंडिविजुअल फॉर बेटर सोशल लाइफ. क्वेश्चन नंबर 380. कल्चर बेस्ट satisfies the their requirement of man. कल्चर बेस्ट satisfy the requirement of man. कौन सा रिक्वायरमेंट मैन का बेस्ट सेटिस्फाई करता है कल्चर? ए. रिलीजियस, बी. एस्थेटिक, सी. मॉरल, डी. इकोनॉमिक. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी. एस्थेटिक. कल्चर बेस्ट सेटिस्फाइज द एस्थेटिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन. क्वेश्चन नंबर 381. ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? A. Culture stems from a group's overbearing attitude towards others. B. Cultural diffusion is a reality. C. Some cultural traits are traceable. D. Every culture has its origin. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए जो है सही नहीं है. ये जो स्टेटमेंट सही नहीं है, कल्चर स्टेम्स फ्रॉम ए ग्रुप्स ओवरबियरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, ये सही नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर वही है ए. ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 382. मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए. कल्चर इज ए बोरोड बिहेवियर. B. Superior culture is always adopted. C. Western culture has become universal. D. Only such culture traits are adopted as they can be. आज नहीं होगा, which होगा शायद. Only such culture traits are adopted which can be easily assimilated. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी. ओनली सच कल्चर ट्रेड्स आर अडॉप्टेड व्हिच कैन बी इजीली असिमिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 383. पिक आउट द कल्चर ट्रेड. इनमें से कल्चर ट्रेड कौन सा है? ए. वैष्णविज्म. बी. टचिंग द फीट ऑफ एन एल्डरली पर्सन. C. Joint family system. D. Performing the death ceremony of the deceased. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी. बुजुर्गों के पांव छूना ये कल्चर ट्रेट है ना. तो टचिंग द फीट ऑफ एन एल्डरली पर्सन ये कल्चर ट्रेट में आता है. क्वेश्चन नंबर 384. Who has said that there are 9 cultural traits. किसने कहा कि 9 cultural traits है? A. Houghton and Hunt. B. Kimball Young. C. Clark Whistler. D. E.B. Tyler. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी. क्लार्क व्हिस्लर. क्वेश्चन नंबर 385. Which represents a culture pattern. इनमें से कौन सा कल्चर पैटर्न में आता है? ए. एम्ब्रेसिंग ए नियर वन ऑन मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग सेपरेशन. बी. शेकिंग हैंड्स. सी. जॉइंट फैमिली सिस्टम. डी. वैष्णविज्म. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी. वैष्णविज्म. कल्चर पैटर्न जो है वे ऑफ बिहेवियर है, वे ऑफ बिहेवियर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल. तो ये वैष्णविज्म होगा कल्चर पैटर्न. क्वेश्चन नंबर 386. इंडिकेट व्हिच इज ए कल्चर पैटर्न. इनमें से कल्चर पैटर्न कौन सा है? ए. बिलीफ इन धर्मा. बी. ऑब्जर्विंग फेस्टिवल्स. सी. शेकिंग हैंड्स. डी. अप्लाइंग तिलक ऑन द फोरहेड.
इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, ऑब्जर्विंग फेस्टिवल्स। ऑब्जर्विंग फेस्टिवल्स इज कमिंग अंडर कल्चर पैटर्न। Question number 387. Who believes that there are 13 items which constitute universal pattern of culture? Who believes that there are 13 items which constitute a universal pattern of culture? A. E.B. Tyler, B. Kimball Young, C. Clark Whistler, D. Horton and Hart. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, किम्बल यंग। Question number 388. Mark out the culture complex among the following. इनमें से culture complex किसे हम कहेंगे? A. Worship of the idol, B. Serving food on auspicious occasions in brass utensils, C. Shaking hands, D. caste system. इनमें से किसे हम कहेंगे culture complex? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम इज कमिंग अंडर कल्चर कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 389. In early 20th century, radical leadership brought politics to the people because in early 20th century, radical leadership brought politics to the people because A. the leaders were radical, B. the leaders were popular, C. the leaders drew upon the cultural heritage, C. the leaders drew upon the cultural heritage, D. independence was the need of the hour. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, द लीडर्स ड्रू अपॉन द कल्चरल हेरिटेज। क्वेश्चन नंबर 390, 389 गया, 390. Okay. The era of religious nationalism witnessed deep understanding between the leadership and the masses. This was due to the era of religious nationalism witnessed deep understanding between the leadership and the masses. This was due to A. the leaders drawing upon the heritage and culture, B. the use of English language, C. the distinguished family background of the leaders, D. the leaders bribing the masses. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, द लीडर्स ड्राइंग अपॉन द हेरिटेज एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 391. What would you regard as the foundation of Indian culture? किसे आप कहेंगे कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसे आप कहेंगे? ए. द इंग्लिश प्रेस, बी. द रेलवेज, सी. स्पिरिचुअलिज्म, डी. द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। क्वेश्चन नंबर 392. इन सोशियोलॉजी culture means. In sociology, culture means. सोशियोलॉजी में culture क्या है? A. educated man, B. polite man, C. learned behavior, D. civilized man. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है learned behavior. In sociology, culture means learned behavior. Question number 393. Which is not a characteristic of totem? टोटेम का कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सा नहीं है? ए. टोटेम इज टेकन टू बी रिलेटेड टू मेंबर्स ऑफ द ट्राइब, ये सही है। बी. इट एम्प्लॉयज अ सेंस ऑफ यूनिटी विद इन ए टोटेम ग्रुप, ये भी सही है। सी. टोटेम इज बिलीव्ड टू प्रोटेक्ट द सोशल ग्रुप, ये भी सही है। डी. द टोटेम ग्रुप ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ एंडोगामी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो एंडोगामी जो है वो टोटेम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। द टोटेम ग्रुप ऑब्जर्व्स द रूल्स ऑफ एंडोगामी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 394. इन व्हिच सोशल सेटअप डिड द अर्ली मैन द सेवेज लाइफ? द सेवेज किस टाइप का सोशल सेटअप में
रहता था। इन हुइच सोशल सेटअप डिड द अर्ली मैन द सैवेज लाइफ। सैवेज किस टाइप का सोशल सेटअप में रहता था? ए ग्रुप, बी ट्राइब, सी क्लान, डी फैमिली। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ग्रुप। सैवेज जो है वो ग्रुप में रहता था। क्वेश्चन नंबर 395। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड द ओनरशिप ऑफ लैंड रेस्टेड विथ। वैदिक पीरियड में लैंड ओनरशिप किसका था? ए किंग, बी कल्टीवेटर, सी द प्रीस्टली क्लास, डी कम्युनिटी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी बेसिकली विलेज कम्युनिटी। लैंड ओनरशिप जो है वो विलेज के पास रहता था, तो राजा उसका शेयर लेता था, रेवेन्यू या टैक्स लेता था, लेकिन उसका जो ओनरशिप है वो विलेज के पास रहता था। इवन मुस्लिम पीरियड में भी जो लैंड ओनरशिप जो विलेज के पास रहता था। हम महाभारत में देखे हैं कैसे गांव, इतने गांव तुम्हें दिया गया, उतना गांव उनको दिया गया। ये जो गांव दिया जाता था तो वही मतलब विलेज कम्युनिटी के पास रहता था लैंड ओनरशिप। ब्रिटिश पीरियड में एक सेटलमेंट हम देखे हैं, महलवारी सेटलमेंट। महलवारी मतलब वही विलेज कम्युनिटी का ओनरशिप। जैसे विलेज हेडमैन, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता था टैक्स कलेक्ट करके, रेवेन्यू कलेक्ट करके डिपॉजिट करना, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 396। क्लास स्ट्रक्चर फर्स्ट डेवलप्ड इन द। पहले क्लास स्ट्रक्चर कब डेवलप हुआ? ए ट्राइबल सोसाइटी, बी प्रिमिटिव सोसाइटी, सी एग्रीकल्चर सोसाइटी, डी इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो जो ट्राइबल सोसाइटी है वो तो जो जेंडर बेस्ड डिवीजन होता था, मतलब सेक्स, जेंडर तो नहीं कहेंगे, एक प्रकार का जो सेक्स डिवीजन बेस्ड ऑन सेक्स, जैसे मेल का अलग काम, फीमेल का अलग काम, ऐसा होता था। लेकिन क्लास स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप नहीं हुआ था। प्रिमिटिव सोसाइटी में हम देखे हैं, कार्ल मार्क्स बोला है प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बारे में, तो प्रिमिटिव सोसाइटी में वैसे क्लास स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था। क्लास स्ट्रक्चर डेवलप हुआ एग्रीकल्चर सोसाइटी में। इंडस्ट्रियल सोसाइटी तो लास्ट में आया। तो एग्रीकल्चर सोसाइटी में जैसे सरप्लस आने लगा, मतलब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, तब क्लास स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। तो क्लास स्ट्रक्चर फर्स्ट डेवलप इन द एग्रीकल्चर सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 397। डैश मेड द अर्लीस्ट रिएक्शन टू ब्राह्मणिक रिचुअलिज्म। ब्राह्मणिक रिचुअलिज्म को सबसे पहले किसने रिएक्ट किया? ए लॉर्ड बुद्ध, बी क्षत्रियस, सी लॉर्ड महावीर, डी उपनिषदिक थिंकर्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है उपनिषदिक थिंकर्स। उपनिषदिक थिंकर्स मेड द अर्लीस्ट रिएक्शन टू ब्राह्मणिक रिचुअलिज्म। लॉर्ड बुद्ध तो है, लॉर्ड बुद्ध मतलब कास्ट सिस्टम के, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में वैसे उनका जो बुद्धिज्म पेश करता है कि अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 398। द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडियन सोसाइटी वाज। The impact of British rule over Indian society was A. Establishment of rule of law, D. Ruin of native cottage industry, C. Distancing of the English race from the multitudes, D. All the above. ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट रहा इंडियन सोसाइटी के ऊपर? रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हुआ, हाँ हुआ, पार्शियल था लेकिन रूल ऑफ लॉ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। जैसे पार्शियलिटी रेसिज्म का हुआ, जैसे हम जानते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ था 1883 में। तो रेसिज्म रहता था या पार्शियल लॉ पार्शियल था, फिर भी रूल ऑफ लॉ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बी रूइन ऑफ नेटिव कॉटेज इंडस्ट्री, हाँ ये हुआ था। फार्मर्स का दशा बहुत खराब हो गया था
कॉटेज कॉटेज इंडस्ट्री सबसे बुरी तरह से, इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री का हालत पूरी तरह खराब हो गया था। तो सी डिस्टेंसिंग ऑफ इंग्लिश रेट फ्रॉम द मल्टीट्यूड, जो क्या बोलते हैं इंग्लिश पढ़े लिखे इंसान वो साधारण इंसान से तो दूर बनाते थे, मतलब वो इंग्लिश स्टाइल उनके जो लाइफ स्टाइल वो फॉलो करते थे, तो ये होता था। डी मतलब ऑल द अबव, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 399, मार्क आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ए man's progress from one cultural phase to another reveals the impact of economic forces on him. B. The unique features of Indian society, the spirit of cultural accommodation. C. Cultural traits are not of a universal character. D. Superiority of culture depends on the technological base of the society. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी, सुपरियरिटी ऑफ कल्चर डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजिकल बेस ऑफ द सोसाइटी। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 400, व्हिच वाज द फर्स्ट सैवेज प्रैक्टिस टू डेवलप। पहला सैवेज प्रैक्टिस क्या था? ए कैनिबलिज्म, बी ह्यूमन सैक्रिफाइस, सी एनिमल सैक्रिफाइस, डी ड्रिंकिंग ऑफ एनिमीज ब्लड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ड्रिंकिंग ऑफ एनिमीज ब्लड। तो हमें पता है कि जो पपुआ न्यू गिनी हेड हंटर्स है, हेड हंटर्स ट्राइब जो है वो एनिमी का स्कॉल कलेक्ट करते हैं, मतलब हेड हंट करते हैं, एनिमी का हॉर्ड को चोप करते हैं। तो उस एनिमी का स्कॉल कलेक्ट करके रखते हैं। उनके ट्राइब में ये एक था, तो शायद अभी कहीं कहीं होगा। तो जो हेड हंटर ट्राइब्स हैं, तो इसका ये क्वेश्चन जो फर्स्ट सैवेज प्रैक्टिस था वो था ड्रिंकिंग ऑफ एनिमीज ब्लड। ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय बाय।